Yes, in today's lecture, we shall discuss what actually coupling is. So, in this, जैसा हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, तो हम लोग उसका सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद हम लोग उसका एक एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो एसआरएस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद हम लोग उस सॉफ्टवेयर के एसआरएस के करस्पॉन्डिंगली एक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर हम लोग बेसिकली बताते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर डायग्राम क्या होगा। स्ट्रक्चर डायग्राम में हम लोग मेंशन करते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट मॉड्यूल्स द सॉफ्टवेयर विल हैव, और हम अपने मॉड्यूल्स को फिर फर्दर सब मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। इन सब मॉड्यूल्स में हम लोग अलग अलग जो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं उनको डिफाइन करते हैं, उन फंक्शन के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, और उन फंक्शन में यूज होने वाली एल्गोज और को डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा हम लोग उसके अंदर उसमें यूज होने वाले जो एल्गो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ऑन बेसिस ऑफ टाइम एंड मेमोरी एनालाइज करते हैं। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, बेसिकली उसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर का एक स्ट्रक्चर डायग्राम क्रिएट हो जाता है, जो हायरार्कली डिफरेंट जो मॉड्यूल सॉफ्टवेयर के अंदर होंगे उनको शो करता है। इसको हम लोग स्ट्रक्चर डायग्राम कहते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर का जो डिजाइन होता है वो हमारे इस स्ट्रक्चर चार्ट के ऊपर काफी डिपेंड करता है। इस स्ट्रक्चर चार्ट में हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन का मतलब अगर हम अच्छा करना चाहते हैं तो ये डिपेंड करता है कि हाउ बेटर वी मॉड्यूलराइज आवर प्रोग्राम। तो मॉड्यूलराइजेशन करते समय हमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल स्ट्रक्चर डायग्राम बना है वो सिस्टमेटिक है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले दो पैरामीटर्स टर्म्स हैं जिनको हम लोग डिफाइन करते हैं। उसमें से एक टर्म्स यूज करेंगे हम लोग कपलिंग का। कपलिंग मीन्स होता है कि आपस में दो डिफरेंट मॉड्यूल्स कितना एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं या उनके बीच में क्या रिलेशन। अगर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है तो वो मॉड्यूल्स आपस में अगर एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड होंगे तो वो कहा जाएगा कि दे आर हाईली कपल्ड। और अगर उनके बीच में लूजली कम रिलेटेड होंगे या एक दूसरे से लीस्ट इंटरेक्ट करते होंगे तो कहा जाएगा कि दे आर लूजली कपल्ड। ओके। तो हम जब सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे मॉड्यूल्स के बीच में हमारा जो लेवल का कनेक्शन हो वो कम हो। आखिर इसको हम कम क्यों रखना चाहते हैं? इसको कम रखने की रीजन है कि इसके अंदर ऐसा अगर हमारे मॉड्यूल कम डिपेंडेंट होंगे तो इन केस अगर एक मॉड्यूल में कुछ एरर आती है तो दैट विल नॉट इफेक्ट द दैट मच नंबर ऑफ मॉड्यूल। सपोज एक मॉड्यूल है, वो आपका 10 मॉड्यूल से कनेक्टेड है, और मीन्स 10 मॉड्यूल से कनेक्शन है उसका। सो एरर जनरेटेड इन वन मॉड्यूल will affect the another 10 module if they process the data that they receive from the module 1। तो इस तरह से हमें अगर करेक्शन करना होगा तो हमें फर्स्ट मॉड्यूल और उससे रिलेटेड 10 मॉड्यूल सब में करेक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा डिग्री कम होती, मान लीजिए 5 ही मॉड्यूल होते, तो हमें केवल 5-6 मॉड्यूल पे करना पड़ता। इस तरह हमें 11 मॉड्यूल में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और अदरवाइज हमें 6 में करना पड़ेगा। तो इससे क्लियर है कि एरर करेक्शन और एरर हैंडलिंग में मॉड्यूल का ज़्यादा डिपेंडेंट होना एक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ज़्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हम प्रेफर करेंगे कि हमारे मॉड्यूल्स आपस में कम रिलेटेड हों, और क्या कह सकते हैं उनके बीच की कपलिंग लो हो। इसके अलावा अगर मॉड्यूल्स हमारे आपस में कम रिलेटेड होंगे तो ये उनकी रीयूजेबिलिटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि अगर एक मॉड्यूल बाकी मॉड्यूल से कम रिलेटेड है तो उसको कम रिलेटेड है तो उसके इंटरफेस भी कम होंगे
और इस वजह से अगर आप उसको एज इट इज किसी मॉड्यूल को दूसरे जगह पे प्लग करना चाहते हैं या उसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, यूज करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी टास्क होगा। आप अपने मॉड्यूल को ज़्यादा इजीली एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल शिफ्ट करेंगे, क्योंकि उसको कम डेटा के ज़्यादा मॉड्यूल से रिलेटेड होने की वजह से वो ज़्यादा इजीली दूसरे मॉड्यूल्स के साथ में आप रीयूज कर सकते हैं, तो रीयूजेबिलिटी भी बढ़ जाती है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है मेंटेनेबिलिटी का। तो अगर आप लोग का सॉफ्टवेयर लेस कपल्ड है, तो आप अगर एक मॉड्यूल में मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो बाकी कम मॉड्यूल को चेंजेस मॉडिफिकेशन जनरेट करेगा, और आपको जो कम मॉड्यूल्स होंगे उनमें कोई भी अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो हाईली कपल्ड है तो वो आपका एक जगह का किया हुआ मॉडिफिकेशन बाकी भी जगह पर आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारी मेंटेनेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी और एरर फाइंडिंग एंड एरर हैंडलिंग, अगर आपके मॉड्यूल्स के बीच में लेवल ऑफ कपलिंग कम है तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो इस वजह से हम लोग देखेंगे कि हम चाहेंगे कि हमारे मॉड्यूल्स में हमारी कपलिंग लो हो। तो लो कपल हम जो कपलिंग होती है, कपलिंग या रिलेशनशिप होती है मॉड्यूल्स के बीच में, वो बहुत सी चीजें हैं जो कि इसको डिसाइड करती हैं। जैसे कि वो कंट्रोल रिलेटेड रिलेशनशिप है, वो कंट्रोल मैसेजेस के थ्रू आपस में रिलेटेड हैं, या वो डेटा पासिंग के थ्रू आपस में रिलेटेड हैं, या तो वो आप लोग का कंडीशंस के अकॉर्डिंगली का या कंटेंट पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास बहुत तरीके के रिलेशन हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस हम अपने लेवल ऑफ कपलिंग या लेवल ऑफ कनेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स, हम उसको 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि डेटा कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, कॉमन कपलिंग एंड कंटेंट कपलिंग। इन पांचों में से हमारा डेटा कपलिंग जो है वो सबसे लूज कपलिंग मानी जाती है, और कंटेंट कपलिंग इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। बाकी इसके बीच में सिक्वेंशियल ऑर्डर में आते हैं। तो हम इसमें से वन बाय वन सबको देखेंगे कपलिंग का, तो क्या होता है। तो उसके पहले मैं एक फॉर्मल डेफिनेशन बताऊंगा कि कपलिंग की क्या फॉर्मल डेफिनेशन होती है। Coupling is the degree of interdependence between the software modules, a measure of how closely connected two routines or modules are. और जितना उनका स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप मजबूत होगी, कपलिंग उतनी हाई होगी। आपके एक बेटर डिजाइन में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में हमारी लो कपलिंग होगी और हाई कोहेशन होगा। और एक पुअर डिजाइन तब होता है जब आपका हाई कपलिंग हो और लो कोहेशन हो। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आपका a module here referred to a subroutine of any kind, that is a set of one or more statement having a name and preferably its own set of variable name। तो आपका एक वेरिएबल होता है, एक तरह का सब रूटीन होता है जिसके पास जिसमें कुछ स्टेटमेंट होता है, और उनका अपना एक पूरा ब्लॉक का पूरा एक नाम होता है और अपने सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे कंटेंट कपलिंग से। तो कंटेंट कपलिंग जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कपलिंग मानी जाती है, तो उसके बारे में। ठीक है, तो कंटेंट कपलिंग तब होती है जब आपका एक मॉड्यूल्स में जो आपका डिसीजन लिया जाता है उसके बेस पे आप लोग डिसाइड करते हैं कि अगला कौन सा मॉड्यूल हमारा रन करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए एक क्लास में हमने चेक रिजल्ट, और उसके बाद हमने अलग अलग मॉड्यूल बनाए, पास पास स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट, पास विद कैरी ओवर स्टूडेंट। तो अगर कोई स्टूडेंट पास विद ऑनर्स 4 बन, तो हमने अलग अलग कंडीशन अपने चेकिंग मॉड्यूल में बनाई कि पास मार्क्स मोर देन 75% देन send to pass with honor module. If more than 60 but less than 75, then pass with first division module. And if less than 60, you are failed and then pass to the fail module. And for the student with
less than with 67, 9 or 68% marks, they can get a grace marks. So of 1%, so they will be transferred to pass with grace. So if the student gets gray honors, then he would be rewarded with 5,000 rupees. And if 5,000 rupees. So here, depending upon the content that the module get, it will decide which module to pass. It's into which module to choose. So here, the content modules are related with the check result module, but this depends upon the content of the first module. So this kind of coupling is called the content coupling, and this is the strongest one. The next one is the common coupling. The common coupling is known as the global coupling. सपोज एक ब्लॉक है जिसमें आपका कुछ कॉमन डेटा है और उससे बहुत सारे मॉड्यूल्स रिलेटेड हैं। जैसे मान लीजिए एक क्लास में हमको क्लास का बच्चों का एवरेज मार्क्स निकालना है एक सब्जेक्ट में, तो हमारा क्लास एवरेज मार्क्स जो मॉड्यूल होगा वो आपके मान लीजिए क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 स्टूडेंट्स के डिफरेंट मॉड्यूल से कनेक्टेड होगा। So the modification done in one module will affect the global data, that is class total average, in the common module, common module. So when we try to find out that through which modules the modification has been done, it is very difficult. This kind of coupling is called the common coupling, in which a module depends upon its subordinates module. The next one is external coupling. तो एक्सटर्नल कपलिंग में ये होता है कि जैसे आप लोग कोई सिस्टम बना रहे हैं तो दो मॉड्यूल्स आपस में रिलेटेड जो हैं, उसमें से एक मॉड्यूल सिस्टम के बाहर का मॉड्यूल है, वो सिस्टम का पार्ट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे अगर बायोमेट्रिक कंडीशंस मशीन ली जा रही है, तो बायोमेट्रिक मशीन, और वो कोई हार्डवेयर हो सकता है, बायोमेट्रिक मशीन हो सकती है, प्रिंटर, फैक्स, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने कोई बायोमेट्रिक मशीन से इनपुट लिया, तो वो इनपुट जाके सॉफ्टवेयर में प्रोसेस होता है कि वेदर इट इज मैच्ड और नॉट। इफ इट मैचेस देन इट डू समथिंग अकॉर्डिंगली। तो इसके अंदर आपका जो इनपुट लिया जा रहा है वो बायोमेट्रिक मशीन मॉड्यूल से लिया जा रहा है, और उसके करस्पॉन्डिंगली आपका सेकेंड मॉड्यूल्स में प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में प्रोसेसिंग हो रही है। सो द मॉड्यूल दैट इज बायोमेट्रिक इज एक्सटर्नल। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कपलिंग है, लेकिन वो एक्सटर्नल कपलिंग है। So this is basically related to the communication to the external tool and devices. मैं इसमें से बताया कि ये टूल और डिवाइसेस जो बाहर से रिलेटेड होते हैं, जो सॉफ्टवेयर का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, वो उससे कनेक्ट करते हैं। तो इस टाइप की डिपेंडेंसी दो मॉड्यूल्स में हमारी एक्सटर्नल कपलिंग कही जाती है। Then next is the control coupling. कंट्रोल कपलिंग में होता है कि आपका एक मॉड्यूल होता है, वो कंट्रोल करता है कि उसके बेसिस पे कौन सा मॉड्यूल सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप लोग अगर पास करते हैं एक मोटर, मान लीजिए मशीन बनाया है, जो उसको आप लोग सेंसर स्विच से डिटेक्ट करते हैं कि जैसे ही वाटर लेवल एक सर्टेन लेवल से नीचे गिरता है वो ऑन का मार्क कर दे, और जैसे ही वाटर लेवल एक लेवल से ऊपर बढ़ता है वो क्या करे, वो ऑफ का मार्क कर दे। तो यहाँ पर जो मॉनिटरिंग डिवाइस है, मॉड्यूल है, वो केवल दो ही तरह के फ्लैग पास कर रहा है, इनपुट 1 और 0, और बाय मेजरिंग द वाटर लेवल इन द टैंक। सो हियर this kind of coupling between the monitoring module and the motor module is called control coupling, क्योंकि इसमें एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से बस फ्लैग्स मैसेज को पास कर रहा है और उनके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ये होती है आपकी कंट्रोल कपलिंग। चलिए, इस नेक्स्ट है आपकी स्टैम्प कपलिंग या डेटा स्ट्रक्चर कपलिंग। जैसे अगर कोई दो मॉड्यूल हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, और अगर वो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो अगर आपको जब डेटा को डिमांड कर रहा है तो आप उसका पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर ही पास कर दे रहे हैं। जैसे आपको किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए, बस स्टूडेंट के रोल नंबर में इंटरेस्टेड है, बट जैसे ही आप एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से स्टूडेंट का रिकॉर्ड मांग रहा है, आप तुरंत पूरा का पूरा स्टूडेंट का स्ट्रक्चर पास कर दे रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट के फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड,
मोबाइल उसका एड्रेस सब कुछ है। तो इस तरह से आप पूरा स्टूडेंट रिकॉर्ड ट्रांसफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग स्टैम्प कपलिंग। मतलब इसके अंदर रिक्वायर्ड डेटा का डेटा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ डेटा नहीं बल्कि पूरा का पूरा डेटा स्ट्रक्चर ही पास कर दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपका जो खामखा का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जबकि वो केवल एक सॉरी वो एक केवल एक पार्ट ऑफ डेटा से ही कर सकता था, उसको पूरा डेटा स्ट्रक्चर पास करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से आपको हम लोग इसको कहते हैं स्टैम्प कपलिंग। और ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है कि आप इसका एक, तो इसको आप लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। तो इसमें एक डज नॉट, इसमें क्या होता है, इन दिस सिचुएशन अ मॉडिफिकेशन इन द फील्ड दैट अ मॉड्यूल डज नॉट नीड may lead to changing the way module reads the record। तो एक फील्ड में बस आपको मॉड्यूल जो आपको करना चाहिए होता है, नॉट नीड उसका बाकी पोर्शन डेटा स्ट्रक्चर का नहीं चाहिए, तो आप खामखा उसको पास कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा पार्ट स्टैम्प कपलिंग, मतलब पूरा का पूरा डेटा ही स्ट्रक्चर आप पास कर दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है कि ज्यादा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ता है और कपलिंग बढ़ जाती है। तो आप इसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि जब आप डेटा पास कर रहे हो तो आप स्टैम्प कपलिंग के बजाय आप उसका केवल रिक्वायर्ड डेटा ही भेजें। फिर नेक्स्ट है डेटा कपलिंग। तो डेटा कपलिंग में आपका क्या होता है कि दो मॉड्यूल आपस में कुछ डेटा के बाकी कुछ इनका रिलेटेड नहीं है, वो कुछ डेटा सर्टेन क्या करते हैं बस आपस में शेयर करते हैं और वही उनके बीच में आपका एक कपलिंग है। तो ये सबसे वीक टाइप ऑफ कपलिंग है और इसको वीक कपलिंग कही जाएगी इसके अंदर। अब मैसेज कपलिंग, तो इसमें क्या होता है, दिस इज द लूजेस्ट टाइप ऑफ कपलिंग। इट कैन बी अचीव्ड बाय द स्टेट डिसेंट्रलाइजेशन एंड कंपोनेंट कॉम्बिनेशन इज डन वाया पैरामीटर और मैसेज पासिंग। इसमें बस एक मॉड्यूल से कोई मैसेज पास हो जाता है और उससे ऑब्जेक्ट या डेटा ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसमें से इसमें डिसेंट्रलाइज कर देने से और कंपोनेंट कम्युनिकेशन करके क्या आता है, तो ये भी बहुत लो लेवल कपलिंग है, क्योंकि एक मॉड्यूल अपना मैसेज पास कर रहा है, दूसरा उसके अकॉर्डिंगली अपने डेटा को प्रोसेस कर रहा है। तो इसको बहुत लो लेवल ऑफ कपलिंग कहा जाएगा, सबसे लीस्ट कहा जाएगा। और नो कपलिंग एक कंडीशन होती है जब आपस में दो मॉड्यूल बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करते, दैट इज द कंडीशन ऑफ लो कपलिंग। तो ये हो गया ऑल अबाउट कपलिंग। ठीक है।